हैदराबाद यूनिट नंबर 6 लतीफाबाद हैदराबाद में वाक़या सेनेट जान दी अपोस्टल कैथोलिक चर्च में मसीही बिरादरी ने पाम संडे के मौके पर अकीदत और एहतराम के साथ खसूसी इबादत का एहतमाम किया। चर्च को खजूर की टहनियों से सजाया गया, जबकि मसीही अफराद ने हाथों में खजूर की डालियां उठाकर जुलूस की सूरत में चर्च में दाखिल होकर इबादत में शिरकत की। इबादत की क़यादत लेओन फादर ने की, जिन्होंने पाम संडे की मजहबी अहमियत और पर रोशनी डालते हुए बताया कि ये दिन अमन, मोहब्बत और राजी का पैगाम देता है। इस मौके पर चर्च के दुख्तरान मरियम ने भी पाम संडे की अहमियत बयान की और इस बात पर जोर दिया कि वो भाईचारे, अमन और खिदमत इंसानियत के पैगाम को फरोग देती रहेंगी। पाम संडे की इबादत में बड़ी तादाद में मसीही बिरादरी ने शिरकत की, जबकि सिक्योरिटी के भी मुनासिब इंतजाम किए गए। अस्सलाम वालेकुम, धूम न्यूज़ के साथ मैं हूँ सोनिया उमर। मैं और मेरी टीम आज मौजूद हैं सेंट जॉन आरिफ चर्च लतीफाबाद नंबर 6 में। यहाँ आज भरपूर तैयारी है पाम संडे यानी खजूरों के इतवार की। तो आए आज हम आपको दिखाते हैं खजूरों के इतवार के हवाले से इस कलीसिया ने क्या तैयारी की है। आज हमारे साथ सेंट बोनावेंचर स्कूल के प्रिंसिपल हैं। आज हम उनसे इनकी राय मालूम करते हैं कि खजूरों के इतवार के हवाले से इनकी क्या तैयारी है और वो क्या मैसेज देना चाहते हैं। अच्छा, बहुत शुक्रिया मिस सोनिया। आज का दिन जो है बड़ी अहमियत का हामिल है, क्योंकि हम जानते हैं कि जैसे हर बड़े इवेंट के लिए, हर बड़े मौके के लिए पहले तैयारी की ज़रूरत होती है, तो खुदावंद यीशु मसीह निजात का एक बहुत बड़ा काम करने के लिए जा रहे हैं, जिसके लिए कम से कम तैयारी तो सारी ज़िंदगी ही उसने की। लेकिन इन दिनों में इस खजूरों के एतवार से जब वो यरूशलेम शहर में दाखिल हुए तो उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से इस सारे अमल को, मौके को अपने हाथ में लिया। लोगों ने देखा, एक जुलूस बना, उन्होंने नारे लगाए, फतह के नारे लगाए, अपने कपड़े रास्ते में बिछाए, इस्तकबाल किया, खजूरों की डालियां हाथों में ली और उन्होंने बताया कि हमारा बादशाह आ रहा है, जो फतह का बादशाह है, जो रोमियो के कब्ज़े से हमें खलासी बख्शेगा, आज़ादी बख्शेगा। यहाँ तक तो कुछ ठीक भी था, लेकिन उसके बाद ही हम देखेंगे कि फिर थोड़ी देर के बाद वो बदल जाएंगे। जब खुदावंद यीशु मसीह यरूशलेम शहर पर आंसू भी बहाते हैं, उसके बारे में अफसोस भी करते हैं, क्या यरूशलेम है यरूशलेम, तूने बहुत से अंबिया को हलाक किया। इसके बाद फिर अगले इवेंट हमारे आ जाएंगे, पाक जुमा हफ्ता और पाक जुमेरात से भी शुरू करके। तो इस हवाले से फतह मनाना, खजूरों की डालियां लेना मुकाशवा की किताब में भी है कि ये एक निशान है कि यीशु आखिरकार फतह याब होगा, सलीब पर मरने के बाद, कब्र में से जी उठने के बाद, और यही ज़िंदगी वो सारी कलीसिया तमाम मसीहों और कुल आलम के साथ शेयर करेगा और इसी में रहकर फिर हम ईस्टर मनाएंगे और हम एक दूसरे को भी बदलेंगे, दुनिया को भी बदलेंगे, बेहतर दुनिया बनाएंगे और एक दूसरे की मदद करेंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर आपका। सबसे पहले मैं पाम संडे की इबादत के मौके पर आज का दिन, बाबरकत दिन, आप सबको, पूरे पाकिस्तान को और आलमगीर कलीसिया को मुबारकबाद पेश करता हूँ। इसके साथ साथ ये जो हफ्ता है, ये पाक हफ्ता बहुत ख़ास हफ्ता है और कलीसिया और चर्च की हिस्ट्री में और तमाम इबादत की हिस्ट्री में ये हफ्ता जो है, जो आज के दिन से शुरू हुआ है और ईस्टर तक ये हफ्ता जो पाक हफ्ता है ये जाएगा और इसके अंदर जितनी भी इबादत हैं ये बहुत खुसूसी और स्पेशल हैं और कलीसिया की ज़िंदगी में और कलीसिया की रूहानियत में बहुत अहम और मुकाम रखती हैं। तो हमारी दुआ है कि इसकी बदौलत, दुआओं की बदौलत अहले वतन को बहुत सारी मुबारकबाद और हमारे मुल्क पाकिस्तान में सलामती की फिजा कायम है। जानते हैं कि आज पाम संडे है और हम सब खुदावंद यीशु मसीह के बादशाह होने का दिन मनाते हैं। जैसे वो यरूशलेम में दाखिल हुए थे, ये कदीम पहले की बात है कि जब रोम में यहूदी कलीसिया जब भी कोई जंग या आज़ादी हासिल करती थी तो उस वक़्त वो डालियों से अपना खुशी मनाती थी। आज हमारे यीशु मसीह जैसे यरूशलेम में दाखिल हुए तो हम सब अपने खुदावंद यीशु मसीह का इस्तकबाल करते हैं, टहनियाँ बिछाते हैं, कपड़े बिछाते हैं, लेकिन आज हमें चाहिए अपने दिल को बिछाना, अपनी ज़िंदगी खुदावंद के हुज़ूर में पेश करना, ताकि हम खुदावंद यीशु मसीह के नक्शे कदम पर चल सकें और उसकी हुज़ूरी को महसूस कर सकें
जैसे हमारे यहाँ रोज़ों के याम भी चल रहे हैं, हम उसके दुखों में शामिल हो सकते हैं, उसकी कोहे कलवरी के दुखों को याद कर सकते हैं, उसकी माँ को याद कर सकते हैं जो बड़े दर्द तकलीफ़ में थी अपने बेटे के लिए। जैसे कि हमारे बेटों को या किसी बच्चे को थोड़ी सी खरोश आती है तो हम बहुत परेशान होते हैं। हमारी मुकद्दसा माँ भी इसी तरह अपने बेटे के लिए परेशान थी, क्योंकि उसने ये प्याला पीना था, हमें निजात बख्शनी थी। इसलिए हमें ये चाहिए कि खुदा यीशु मसीह के नक्शे पर कदम पर चले और उसको इज्जत और जलाल दे। थैंक यू। शुक्रिया बहुत बहुत आपका। धूम न्यूज़ HD, हर खबर मचाए धूम।